हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो कौन से ऐसे मार्वल के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें वजीता आराम से मार सकता है। तो आज के जैसी मैंने वीडियो एक अपोजिट गोगू पर भी बनाई थी कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं मार्वल में जो गोगू को बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उसी को उल्टा कर दिया जाए और वजीता समा को अपनी लिस्ट में लगा दिया जाए। तो भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है क्योंकि हम सबको पता है कि वजीता के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है। तो तुम्हें तो पता है कि वजीता को कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है आज के कंपैरिजन में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सो विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो यार वेजिटा का तो सबको ही पता है, वो एक सैयन है, बल्कि वो सिर्फ एक आम सा सैयन ही नहीं, वो प्रिंस ऑफ ऑल सैयन है जिसके पास अभी तक के 5 फॉर्म्स हैं जिनका नाम सुपर सैयन 2, सुपर सैयन गॉड एंड सुपर सैयन ब्लू एंड आखिरी में आती है उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म जिसका नेम है सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन, जिसे काफी सारे लोग सुपर सैयन ब्लू रेज के नाम से भी जानते हैं। देखो भाई, मैंने काफी सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई सैयन्स की लिमिट भी होती है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो लोग का कहना ये है, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। तो उनका कहना ये है कि अगर ऐसा होता कि सैयन की कोई लिमिट नहीं होती तो आज एक सैयन ग्रैंड प्रिंस से भी ज्यादा पावरफुल होता यार। ये बात एक हद तक उनकी ठीक है कि अगर सैयन्स के पास लिमिट नहीं होती तो वो अभी ग्रैंड प्रिंस से ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है, और उनकी पावर्स के आगे कोई लिमिट्स नहीं है तो उसका मतलब तो सिर्फ यही है ना यार कि उनकी पावर्स की कोई हद ही नहीं है, उनकी पावर्स के आगे कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। तो यहाँ मैं उन लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ जो इस बात को लेके काफी ज्यादा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो भाइयों यहाँ ध्यान देना, जिन लोगों को भी ये लगता है तो वो सब सुनने के यार फर्स्ट एंड मेन पॉइंट ये है कि सैयन की कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदा ही इतनी ज्यादा पावर्स लेकर होता है कि किसी भी मल्टीवर्स या यूनिवर्स को उड़ा दे, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। क्योंकि सैयन्स में जो नो लिमिट बोला जाता है उसका मतलब आप लोग यूँ समझ लो कि अगर एक सैयन चाहे तो वो ट्रेनिंग करके कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो सकता है, वो कुछ ऐसे ट्रिक्स करके वो ग्रैंड प्रिंस की भी लेवल तक आराम से पहुंच सकता है। पर यहाँ बस स्ट्रेंथ की बात नहीं है। एक सैयन को हमने आज तक के कोई मैजिकल पावर्स यूज करते हुए नहीं देखा है। एक सैयन ट्रेनिंग कर करके ग्रैंड प्रिंस को भी सरपास कर दे, मतलब तब भी यार वो एक प्योर एंजल को तो नहीं हरा पाएगा ना यार। बेशक वो उसको स्ट्रेंथ के मामले पीछे छोड़ दे, बट गॉड्स के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे उनके पास हमेशा अपर हैंड होता है, क्योंकि वो है एक ठहरा सैयन और वो है एक प्योर एंजल जिसके पास काफी सारी मैजिकल पावर्स एंड रियलिटी रैपिंग जैसी पावर्स हैं। जितना भी पावरफुल एक सैयन हो जाए, वो ग्रैंड प्रिंस को या फिर कोई भी किसी ऐसे शख्स को जिसके पास ऐसी पावर्स हो तो उनको वो शायद ही हरा पाए। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा सीधा यही है कि नो लिमिट्स का मतलब ये नहीं है कि भाई उनके पास पहले से ही इतनी पावर्स होती हैं। नो लिमिट्स का मतलब ये है कि वो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा उनके अंदर पावर्स की चाह होगी, उतनी ज्यादा वो पावरफुल होते ही जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दे से सैयन्स हैज नो लिमिट्स। तो होप करता हूँ तुम लोग का माइंड अभी इस बात से क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस, वेजिटा जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी बीइंग को हराया है, तो उसके लिए किसी यूनिवर्स को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल फ्लैश तो बहुत दूर की बात है, ये बंदा किसी भी यूनिवर्स को अपने सिर्फ गैलिक गन से उड़ाने की एबिलिटी रखता है, वो भी अपनी गॉड फॉर्म में। तो जो बंदा एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हो, या एक नहीं काफी सारे यूनिवर्स ऐसे ही ब्लास्ट कर दे, तो उसके सामने अगर मार्वल के मूवीज कैरेक्टर्स जैसे कि अवेंजर्स, एक्स-मैन एंड किक-एस जैसी टीम्स को खड़ा किया जाए तो वजीता भाई इन सब का ब्रोस्ट बनाकर खा जाएंगे। नो ऑफेंस, बट ये सच है। वजीता सुपर सैयन 2 में अपनी गैलिक गन से ही उन सब का ब्रोस्ट बना देगा। तो अगर इनकी फाइट में वजीता ने सुपर सैयन 2 में अपनी गैलिक गन इन सब पे मार दी, इन सब का तो काम तमाम हो ही जाएगा। पर इनमें से कुछ लोग हैं जो सरवाइव कर लेंगे। तो जो लोग यहाँ सरवाइव करेंगे इसकी गैलिक गन को, उन सब के मैं नाम यहाँ बता देता हूँ। वो है पहले पर हल्क, दूसरे पर है थॉर, तीसरे पर है कैप्टन मार्वल। और अगर तुम मार्वल के विलन्स को भी ऐड करना चाहते हो जैसे कि अल्ट्रॉन या थैनोस, तो उन्हें भी ले लो। पर थैनोस बेशक इस अटैक से बच जाएगा पर अल्ट्रॉन नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ अभी टोटल बचे हैं थॉर, कैप्टन मार्वल, थैनोस, हल्क एंड एक्स-मैन जैसे कैरेक्टर्स जैसे कि वुल्वरीन। तो इन लोग की फाइट तो चलेगी और ये लोग काफी हद तक वजीता को पुश करेंगे। पर जब भी वजीता सुपर सैयन गॉड रेड फॉर्म में जाएगा और अपना गैलिक गन इन सब पे मारेगा तो उन सब का भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस अटैक में मेरे ख्याल से एक्स-मैन भी नहीं बच पाएंगे। यहाँ थॉर, हल्क ये सब का काम तमाम हो जाएगा। याद रखना मैं सिर्फ मूवी से कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी कॉमिक कैरेक्टर नहीं ले रहा हूँ। तो वेजिटा के सुपर सैयन गॉड रेड में गैलिक गन में ये लोग कोई नहीं बचेंगे और जो लोग इस अटैक को सरवाइव करेंगे वो बस एक ही बंदा है
जो कि है थैनोस। क्योंकि थैनोस कोई ऐसी हरी गरी चीज नहीं है भाई कि उसको तुम ऐसी डिफीट करके चले जाओगे। अब थैनोस ने उस अटैक को सरवाइव कर लिया तो फिर वेजिटा की यहाँ पर थोड़ी हवा टाइट होगी, क्योंकि अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हुए तो थैनोस के पास काफी जीतने के चांसेस हैं कि वो वेजिटा को अपनी स्नैप से रियलिटी से रिमूव कर सकता है। बट अगर वेजिटा को इस बात का पता हो, मतलब अगर उसको हल्की सी भी इस बात की भनक हुई कि थैनोस रियलिटी मैनिपुलेशन यूज करके किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है, तो तब मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि वेजिटा उसे अपनी एक गॉड रेड फॉर्म के फाइनल फ्लैश से ही मार देगा, या फिर उसकी स्नैप करने से पहले ही उसका इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से आराम से उसके हाथों से छीन लेगा और पहन भी लेगा। और यकीन मानो गाइस, वेजिटा पर एक स्क्रैच भी नहीं आएगा इन्फिनिटी स्टोन से अगर वो उन्हें यूज करेगा तो। खैर, अगर गलती से भी फाइट में ऐसा हुआ कि वेजिटा को पता हो कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्या क्या करने के एबल हैं, तो फिर तो वेजिटा सबसे पहले यही करेगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस से छीन लेगा और उन सबको एक एक करके कुत्तों की तरह मार देगा, इंक्लूडिंग थैनोस। तो ये तो था प्रीटी मच इजीली वेजिटा के लिए। पर अब बात करते हैं थोड़े अपर लेवल के बंदों की, जैसे कि सेंट्री, सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस की। तो यहाँ वेजिटा की विनिंग पॉसिबिलिटीज जो 100 थी वो अब 50% हो गई हैं। पर गाइस, यहाँ अगर मैं तुम सबको एक शॉक कर देने वाली बात बताऊं तो यहाँ वेजिटा गैलेक्टस को भी मार देगा। जी हाँ, ये एक नॉर्मल गैलेक्टस को आराम से मार देगा। देखो, ऑफेंड मत हो, पूरी बात सुनो मेरी। तो वेजिटा यहाँ पर गैलेक्टस को भी आराम से मार देगा, बट अगर गैलेक्टस ने काफी प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब किया हुआ होगा, जिसे हम फुली फेड गैलेक्टस भी बोलते हैं, अगर वो वाला गैलेक्टस यहाँ हुआ तो फिर शायद ही वेजिटा इसे जीत पाए। वरना तो यार गैलेक्टस को सुपर साइयन गॉड ब्लू फॉर्म के फाइनल फ्लैश से ही वेजिटा मार देगा विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि जब ओडिन वर्सेस गैलेक्टस की फाइट हुई थी तो यार अपने ओडिन ने काफी हद तक गैलेक्टस की कुत्तों वाली कर दी थी। तो यहाँ तो है वेजिटा जो कि ओडिन से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो यहाँ गैलेक्टस को काफी आसानी से हरा देगा। बट वही बात है ना कि अगर गैलेक्टस ने काफी सारे प्लैनेट्स एब्जॉर्ब नहीं किए हुए होंगे तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ओपोनेंट की। तो अब यहाँ पर मैं रखता हूँ सिल्वर सर्फर को, जो कि हेरल्ड है गैलेक्टस का। तो यहाँ तो यार वेजिटा ने उसके क्रिएटर को ही मार दिया, तो सिल्वर सर्फर क्या है भाई, तो वेजिटा यहाँ पर भी जीत जाएगा। बट गाइस, सिल्वर सर्फर के पास कुछ रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं जिनसे वो वेजिटा को हरा सकता है। बट यहाँ वही बात है ना यार कि 80% चांसेस वेजिटा की तरफ है और 20% चांसेस सिल्वर सर्फर की तरफ है। क्योंकि जहाँ पर स्ट्रेंथ होती है ना, जहाँ पर एक प्योर स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पर ये सब फिर चीजें फीकी पड़ जाती हैं। तो अब बात करते हैं अपने सेंट्री की। हाँ तो यार फिक्र मत करना, कोरोना नहीं है, मुझे ऐसा ही कर दिया क्योंकि वेजिटा की अब फटने वाली है। ये कोई एरा गैरा बंदा नहीं है, क्योंकि सेंट्री के पास 100% पावर्स रियलिटी रैपिंग जैसी ही हैं, बल्कि ही इज ऑल अबाउट रियलिटी रैपिंग। और गाइस, मेन बात यहाँ पर एक सन की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं, और अगर असल में कोई भी सूरज के पास जाए तो वो उसके करीब जाने से पहले ही पिघल जाएगा। और वो तो सिर्फ एक ही सूरज है। बट यहाँ इस बंदे की जो मेन पावर है ना, वो यही है कि इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 भी नहीं, इसमें 10 लाख एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता वेजिटा इसके आगे टिक पाएगा। बट गाइस, अब भी अगर मैं कुछ पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो वो ये है कि जो अपकमिंग ड्रैगन बॉल सुपर 2 की सीरीज आ रही है, हमने मांगा में ये देखा है कि वेजिटा ने यार्ड्राड प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उसके ट्रेनिंग के बीच में ही उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि वो अपने एनिमी पर बस एक फिंगर ही पॉइंट करता है, और उस पर जाने अनजाने में उसकी उंगली से इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट निकलता है कि वो खुद परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो बस उस पर एक फिंगर पॉइंट की थी और इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया कि मुझे खुद नहीं पता लगा, और सामने वाले बंदे की तो धज्जियां उड़ गईं। तो खैर, ये सब सीन के बाद यार्ड्राड का एक बंदा आता है और वो कहता है वेजिटा को कि तुम्हारी स्पिरिट अब गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब गोकू से भी ज्यादा पॉलिश हो चुकी है तुम्हारी स्पिरिट। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम अपने खुद के अटैक सही से नहीं मार सकते थे, मतलब वो जो अपने फाइनल फ्लैश वगैरह मारता था ना, तो उनका वो इतना ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाता था। पर अब वो उन सब अटैक्स को और भी ज्यादा पावर्स के साथ मार सकता है, और उसके जितने भी अटैक्स थे उन सब की पावर जो है डबल हो चुकी है पहले से भी। और मे भी इसने जब से अपनी स्पिरिट पॉलिश की है, तो मुझे तो बस यही बात खाई जा रही है कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब वेजिटा पर ये साउंड बजेगा, टन 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 टन। खैर, इतना तो हमें पक्का पता है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन तो सीख ही जाएगा, और एक ऐसी कोई हीलिंग टेक्निक भी है जिससे वो अपने आप को 1 मिनट में हील भी कर पाएगा। अब नेक्स्ट मांगा में शायद हम सबको ये सब रिवील कर दिया जाए, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो सकता है, और मे भी ऐसा ही होगा, तो मैं तो श्योर हूँ यहाँ पर। बट फिर भी यार, अगर उस वेजिटा को भी हम सेंट्री के आगे खड़ा करें तो तब भी यहाँ मुझे बोलते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि वेजिटा के यहाँ पर जीतने के चांसेस सिर्फ 30% हैं और 70% चांसेस अब भी सेंट्री के पास ही हैं। बट गाइस,
ऐसे ही तुम लोग अगर अपने एक दिमाग में बात मान लो कि हाँ भाई यहाँ पर भी वेजिटा किसी ना किसी तरीके से जीत जाएगा, सिर्फ मान लो, ऐसा होगा नहीं बट मान लो अपने दिमाग में कि ऐसा हो गया, तो उसके बाद बारी आई है भाई रियोन किंग, थॉर जैसे कैरेक्टर्स की, जो कि वेजिटा को बस देखेंगे ही, मतलब देखेंगे ही नहीं, मतलब वो भाई साहब तो अपना फ्यूचर ही देख सकते हैं, वो सब ये देखेंगे और जाते ही अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके वेजिटा को वहीं पर खल्लास कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पर वेजिटा को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी दे दी जाए ना, तो भी वो रियोन किंग थॉर को यार नहीं हरा पाएगा। अगर वेजिटा गलती से भी रियोन किंग थॉर के सामने जा खड़ा हुआ तो वहीं पर वेजिटा की भी ग्रेव बन जाएगी, मतलब बस दी एंड हो जाएगा द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस का, इवन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का भी। तो और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सेंट्री के बाद आते हैं और इन्हें आराम से डिफीट भी कर सकते हैं। रियोन किंग थॉर को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसे प्रीटी मच काफी सारे लोग जानते हैं और वो काफी मशहूर है हम फैंस में, और जो लोग उसकी पावर्स के बारे में जानते हैं तो वो लोग प्रीटी श्योर मेरे से एग्री ही होंगे इस बात में। तो भाई जो मैंने बताया कि वेजिटा ने अपनी स्पिरिट पॉलिश कर ली है, अब उसकी स्पिरिट पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है और मे बी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अनलॉक कर ले, और क्या पता, तुम्हें पता है भाई एनिमे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, यू कैंट एक्सपेक्ट अ थिंग इन एनिमे, तो कुछ भी नहीं पता, क्या पता वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बायोन चला जाए भाई। तो यही थी यार आज की वीडियो, होप करता हूँ तुम सबको अच्छी लगी हो, और यही वो सब कैरेक्टर्स है जिन्हें वेजिटा आराम से मसल के रख सकता है। तो अभी तो वेजिटा की लिमिट सिर्फ सेंट्री तक ही है, बट फ्यूचर का कुछ नहीं पता है भाई, क्योंकि साइयन हैज नो लिमिट, तो आगे जाके जितना भी टफ ओपोनेंट आएगा और वो उतनी ही टफ ट्रेनिंग करेंगे, सो मे बी वो एक दिन सेंट्री को भी हराने के लिए काफी होंगे। तो यार लाइक मारो आज की वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो का सजेशन देना मत भूलना। टिल देन, farewell।